अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर का जो नेक्स्ट डिसऑर्डर आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है होर्डिंग डिसऑर्डर। बट इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। होर्डिंग डिसऑर्डर में हम देखेंगे कि बेसिकली ये होता क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, DSM-5 का इसका क्राइटेरिया क्या है। होर्डिंग का जो लफ्जी मतलब है वो है कलेक्ट करना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, जमा करना। अब यहाँ पर जैसे कि हमने पहले जिक्र किया था कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव के जितने भी डिसऑर्डर हैं उसमें किसी न किसी हवाले से कोई वहम एक पर्सन को होता है और उस वहम की वजह से ही उसके सारे मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं। अब होर्डिंग डिसऑर्डर में क्या होता है कि इसमें एक पर्सन जो है उसकी जो ऐसी चीज़ें जो कि उसके इस्तेमाल में नहीं हैं, उसके लिए यूजलेस हैं, वो उन्हें ज़ाया करने में जो है उसे दिक्कत महसूस होती है। आपने अपने घरों में भी अक्सर देखा होगा कि जो है बहुत सारी चीज़ें घर में संभाल कर रखी होती हैं कि हाँ जी ये कभी किसी टाइम ये काम आ जाएंगी, लेकिन वो कहीं हमारे काम नहीं आती है, वो ऐसे ही फालतू एक कोने में घर के कहीं पड़ी रहती हैं। तो जो होर्डिंग डिसऑर्डर है इसमें क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो इतना पोजेसिव होता है अपनी चीज़ों को लेकर कि इवन अगर उसने एक टिश्यू भी यूज़ किया है तो वो उसको भी फेंकते हुए उसको देखो तकलीफ होती है कि ये भी उसकी किसी काम आ जाएगा। हम लोग जब सऊदी अरब थे तो वहाँ हमारे नेबर में एक था बंदा ना, तो हम अक्सर देखते थे उसकी जो गाड़ी थी वो गार्बेज से भरी हुई होती थी। इवन उसके पास से गुजरते हुए शदीद किस्म की स्मेल आती थी और हम लोग सोचते थे कि ये पर्सन जो है आखिर क्यों ये इस तरह से करता है। और वो उस गाड़ी में बैठकर ट्रैवल करता था और अपनी रूटीन वर्क सारा वो अपनी उसी गाड़ी में करता था। अब क्या था कि उसकी जो भी वो खाता पीता था, जो भी वो चीज़ें इस्तेमाल करता था, वो हर चीज़ बची कुची जो है वो वहीं पर संभाल कर रखता था। उसे लगता था कि ये चीज़ें जो हैं वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और उसके किसी काम आ सकती हैं। तो होर्डिंग डिसऑर्डर में एक पर्सन जो है उसे ये वहम होता है कि उसने ये चीज़ें जो हैं उसकी उसे ताल्लुक़ है जिन चीज़ों का, वो चीज़ें जिनको उसने इस्तेमाल किया अगर वो उन्हें फेंक देगा तो शायद कुछ गलत हो जाएगा, या शायद वो सोचता है कि आगे जाकर उसे कहीं ये इसकी काम आ सकती हैं। तो इस किस्म की सोचों के साथ जो है वो अपनी चीज़ों की हिफाजत करता है और उन्हें ज़ाया नहीं करता है। DSM-5 का क्राइटेरिया देख लेते हैं कि DSM-5 में होर्डिंग डिसऑर्डर का क्या क्राइटेरिया बयान किया गया है। इसमें जो क्राइटेरिया ए है उसमें जो है कि एक पर्सन जो है उसकी जो भी पोजेशंस हैं, बेशक उसे उनकी ज़रूरत है या नहीं है, उनकी क्या एक्चुअल वैल्यू है, उसके लिए उसकी कोई अहमियत है या नहीं है, इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखते हुए वो उन्हें वेस्ट करते हुए जो है उसे तकलीफ़ महसूस होती है। क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंगली जो उसे ये चीज़ें जो है वो डिस्कार्ड नहीं कर सकता है, उसकी वजह क्या होती है कि वो ये परसीव करता है कि शायद उसे इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो इन चीज़ों को सेफ रखेगा तो आगे जाकर कहीं उसकी काम आ सकती हैं। उसकी जो एसोसिएशन होती है उन चीज़ों के साथ, उस एसोसिएशन की वजह से भी वो चीज़ों को जो है वो ज़ाया करने से जो है अवॉइड करता है। क्राइटेरिया सी के अकॉर्डिंगली उसकी जो पोजेशंस होती हैं उसको डिस्कार्ड करने में उसको जो मुश्किलात महसूस हो रही होती हैं उसकी वजह से वो जहाँ रह रहा होता है वहाँ उसके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि वो एक तो अपनी चीज़ों को डिस्कार्ड नहीं करता है और ना सिर्फ उन्हें वेस्ट नहीं करता है, डिस्कार्ड नहीं करता, बल्कि वो और ज़्यादा उन चीज़ों से रिलेटेड उनसे मिलती जुलती चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी करना शुरू कर देता है और ये चीज़ें समटाइम उसके लिए और उसके साथ रहने वाले लोगों के लिए डिफ़िकल्टी का बायस बनती हैं। इसके बाद क्राइटेरिया डी के अकॉर्डिंगली जो होर्डिंग है ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस पैदा करे, उसके जो सोशल ऑक्यूपेशनल और उसके दूसरे नॉर्मल एरियाज हैं उनकी फंक्शनिंग में कोई इम्पेयरमेंट हो तो देन हम उसे जो है होर्डिंग डिसऑर्डर डायग्नोज करेंगे। और क्राइटेरिया ए के अकॉर्डिंगली जो होर्डिंग डिसऑर्डर है वो किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं होना चाहिए है, बल्कि उसकी वजह उसका यही जो उसकी जो मिसपरसेप्शन है कि उसे इन चीज़ों की ज़रूरत है और वो इन चीज़ों के बगैर नहीं रह सकता है, या जो एक्चुअल उसकी जो क्राइटेरिया है वो उस पर पूरा उतरता होगा तो देन ही हम उसे जो है होर्डिंग डिसऑर्डर का लेबल कर सकते हैं। टाइम क्राइटेरिया की बात करेंगे। होर्डिंग डिसऑर्डर जो है ये अमूमन यंग एज में ये स्टार्ट हो जाता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी जो सिवियरिटी है वो बढ़ती जाती है
اور 30s میں آ کر پرسن جو ہے وہ اس کی وجہ سے بہت سے مسائل کو فیس کرتا ہے. جی تو ویورز، ہورڈنگ ڈس آرڈر میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ میں سے کون کون پرسن جو ہے وہ ہورڈنگ ڈس آرڈر کو سفر کر رہا ہے، کیونکہ ہماری لائف میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو ویسٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں ویسٹ کریں یا ہم انہیں سنبھال کے رکھ لیں، شاید آگے کہیں گے ہمارے کام آ جائیں گی. تو بٹ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس طرح کی چیزیں اگر حد سے زیادہ بڑھ جائیں اور وہ آپ کی نارمل روٹین لائف کو، آپ کی لیونگ سٹینڈرڈز کو ڈسٹرب کرنا سٹارٹ کر دیں تو دین وہ آپ کے لیے پریشانی ہے، ادروائز اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. نیکسٹ ہماری جو ویڈیو ہے وہ میں ٹرپٹیلومینیا اور ایکسپلوریشن ڈس آرڈر جس کو